नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज का रहनुमा हनीफ अब्बासी आज राना मुबशर जो कि सीनियर साफी हैं उनके हत्थे चढ़ गया। राना मुबशर जो सवाल करता था आगे से वो अपनी पार्टी की चापलूसी में लग जाता था, जिस पर राना मुबशर ने इसकी खूब क्लास लगा दी। एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ। अच्छा फिर उनमें क्या ना लवा ਨਹੀਂ ਮੈਂ लो ਤੁਸੀਂ ਲੈ इमरान खान का ना लवा ओहो एक दफा तारीफ करती, दो दफा कर तो ठीक है, वो हमने सुन ली ना। यार सुने तुसी ना ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, यार ਤੁਸੀਂ बात इतना लंबा यार राणा खींच लेते हो साहब काम। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ कि जी यही रीजन था। नहीं मैं जो कहना है वो राणा साहब मैं कहना नहीं, है फिर तुसी मेरी जगह पे बैठ जाओ नहीं, मेरी जगह पे क्यों बैठ जाओ? तुसी मेरी जगह पे बैठ के छिकते इंटरव्यू तुरते रहते हो ना। पार्टी जावेद है। लतीफ साहब को जो गिले शिकवे हैं, राना सनाउल्लाह साहब को जो गिले शिकवे हैं, उनका क्या बनेगा? हाँ, अब आज इन दोनों को जरा अलग कर लेते हैं। कैसे? मियां जवेद बहुत फर्क है। देखिए अच्छा, ना, फर्क मियां है। जवेद लतीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने हाँ अपनी हार को तस्लीम किया है। ठीक है। मियां जवेद लतीफ साहब ने अपनी हार को तस्लीम नहीं किया, बल्कि वो डिस्परेट हो गए। डेस्परेट हो गए। desperate अच्छा, हो क्यों? वो डेस्परेट हो गए। वजह? उसकी बुनियादी वजह ये है कि शायद उनके जेहन में नहीं था कि मैं हारूंगा। अच्छा, फिर उन्होंने साथ साथ क्या किया सर, इसके और जो साथ इतने फिगर्स बता रहे हैं वो बात तो सुनो कि इतने पैसे दे के सीटा हुई हैं, हाँ। तो ये वो जावेद अच्छा, लतीफ साहब ये को बता बात रहे हैं। उनको पहले उन्होंने एक बात की, अगर आपको याद होगा, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। हाँ। और मुझे उनसे कभी उम्मीद नहीं थी, अच्छा। कभी। मैं उनको आज भी अक्लमंदी समझता हूँ, हाँ ठीक है, लेकिन उनके बारे में फिर यही कहूँगा कि बेवकूफ दोस्त नालों अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ, अच्छा। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। नहीं, ठीक है ਤੁਸੀਂ सर? लिखी थी, मैं नहीं तो नहीं लिखी लिखी। मैं सी, लेकिन क्या आप दीजिएगा, सुने ना। ये आपने लिखा था, गॉड सेव मी हाँ। फ्रॉम माय फुलिश फ्रेंड्स, आई कैन टेक केयर ऑफ माय एनिमीज। ये आपका लिखा हुआ, मेरा नहीं नहीं तो है। मेरा लिखा हुआ जरूर है, लेकिन मैं ये पढ़ के तो मजीद मियाँ साहब को ना, और वो अपने नहीं, आपने कहा है, मैंने तो नहीं कहा। कहा है ना आपने? हाँ मैंने कहा है। बस तो फिर मैंने कहा। अच्छा, ठीक है सर। हाँ। अरे सर, बात ये है कि उन्होंने कहा कि मुझे एक फ़ोन आया, और उस फ़ोन की सूरत में उन्होंने कहा जी 113 114 जो उनका हल्का है मेरा ख्याल, हाँ हाँ। ये हम जावेद लतीफ साहब ने तो फोन किया। अच्छा नहीं, मैंने नहीं किया, उन्होंने फ़ोन आया। अच्छा, उन्होंने उन्होंने खुद अपनी रूदा टीवी पे सुनाई अच्छा, ठीक कि है, मुझे फ़ोन आया किसी कान वो में। तो ठीक है, वो हमने सुन ली ना। ओ यार सुने तुसी ना, ਤੁਸੀਂ अंदर की कहानी नहीं सुनी, यार ਤੁਸੀਂ बात इतना लंबा यार खींच राणा लेते साहब हो अब काम बात को। कर, लोगों को समझ नहीं आई, क्या करते हैं आप। फ़ोन आया कि ये हल्के दोनों हम खोल देते हैं, लेकिन हम साथ 130 भी खोलेंगे। हाँ मेरा उसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब 130 में जीते हैं, हाँ और मियाँ साहब आप हारे हैं। हाँ। आप ख्वाजा साद रफ़ीक की तरह, राना सनाउल्लाह की तरह इस हार को तस्लीम कर लें। पंजाब में मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत है, हाँ, जो कि हमारी हुकूमत है। ठीक है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं इस मुल्क के, जो कि हमारी पार्टी की हुकूमत है। अगर जब आप ये बात कहेंगे कि 5 करोड़ ने 90 करोड़, हाँ 90 करोड़ में 5 सीटें बेची गई हैं, हाँ आपको 2 नाम बताने पड़ेंगे। हाँ एक नाम जिसने फ़ोन करके कहा कि मियाँ नवाज शरीफ का हल्का खुलेगा, हाँ एक वो जिसने 90 करोड़ रुपया लिया है। हाँ। इस तरह तो देखे ना, आप इस तरह आप पैदा कर रहे हैं पार्टी को, आप सियासी मुखालफिन के साथ खड़े हो गए हैं आप, और जो पीटीआई का बयानिया है उसको आप बयान कर रहे हैं। ये बयान करके आप क्या कहना चाहते हैं? यानी आप समझते हैं कि हम स्टैब्लिशमेंट को दोबारा गालियाँ निकाल के तो एक ट्रेंड बना लें, और ट्रेंड बनाने की सूरत में दोबारा एमएनए बन जाएंगे। भजन इस तरह नहीं होता ना। अच्छा, इस तरह नहीं इस तरह नहीं इस तरह होएगा नहीं। ये हो गया। अच्छा, मैंने गल दसो, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, आखिरी दिनों में बड़े बड़े ऐड चल रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब, ठीक है, और इट वाज ऑल सेट। और जिस दिन वोट डाला मियाँ साहब ने, उस दिन भी उन्होंने कहा जी मेजॉरिटी की गल करो, पता नहीं 2/3 की शायद उन्होंने कहा, 2/3। हाँ, तो उन्होंने कहा जी इस तरह 2/3 की बात करें मेजॉरिटी की, आप इस तरह ना करें, इत्तेहादी हुकूमत की बात ना करें। तो वो इसलिए वज़ीर आज़म नहीं बने या और कोई रीज़न था? उन्हें ना कहना कि जी यही रीज़न था। नहीं, मैं जो कहना है वो राणा साहब मैं कहना नहीं, है, फिर तुसी मेरी जगह पे बैठ जाओ ना। नहीं, मेरी जगह पे क्यों बैठ जाओ? तुसी मेरी जगह पे बैठ के छिकते इंटरव्यू दो। तुरते रहते हो ना काम नहीं, आप को, देखें पॉइंट नहीं ना, आते। मैंने तकारीर की अपने इलेक्शन में, शहबाज शरीफ साहब ने तकारीर की अपने इलेक्शन में, मरियम साहिबा ने अपने इलेक्शन में तकारीर की, चौथी मरतबा वजीर आजम नवाज शरीफ मैंने भी की, ठीक है, सब ने की, ठीक है, और उसी बुनियाद पे हम हुकूमत में भी आए। ठीक है। नवाज शरीफ का नाम के ऊपर ही आए ना। हम तुसी कहोगे जी
शहबाज शरीफ साहब इसी अंत तक मेहनत की तारीफ करने हैं ना, तो पार्टी वोट तो मियां नवाज शरीफ का है। ठीक है, ये तो शहबाज शरीफ भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मरियम भी कहती हैं, हम भी कहते हैं, सारे नूं पता है, सारे नूं पता है, सारी दुनिया को पता हाँ है। सारी दुनिया ने, ठीक है सर। ठीक। अब पार्टी ने, लोगों ने जो वोट दिया, या जिस तरीके से हम मांगते थे, मैं भी कहता था अगर इस मुल्क को संवारना है तो फिर आपको 2/3 मेजॉरिटी देनी होगी, ताकि जिससे हम पहले 2013 से हमने 17 तक मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क को संवारा। जिस इन्वेस्टमेंट की बात मैं कर रहा था, आप अभी 7 अरब डॉलर पे अड़े हुए थे ना, मैं 62 बिलियन डॉलर की बात कर रहा था जो नवाज शरीफ साहब लेके आए थे इस पाकिस्तान के अंदर। जब रिजल्ट आया, इलेक्शन हुआ ना, उस रिजल्ट की सूरत में वो मेजॉरिटी नहीं मिली पार्टी को। ठीक है, अब मियां नवाज शरीफ ने ज़ाती तौर पे फैसला करना था ना कि मैंने क्या करना है, मैंने तो नहीं उनका फैसला करना था। ठीक। अब देखें, जो 17 पार्टियों की हुकूमत थी, 17 पार्टियों की 16 महीनों की, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने बहुत बेहतर तरीके से इस मुल्क को चला के डिफॉल्ट से बचाया, जो एक नुकता था। मैं वाकई उठ के जा रहे हैं, चलो जाओ। नहीं मैं उठ के ही जा रहे हैं, मैं इस से उठ के जा रहे हैं कि तुसी शहबाज शरीफ साहब दी तारीफा कर करके थकदे नहीं हो, ठीक है, रजदे नहीं हो, तुसी अद्धे तो ज्यादा प्रोग्राम जड़ा ना इस चक्कर ही गुजार देते। अच्छा, फिर उनमें क्या ना लवा? नहीं मैं लो तुसी ले इमरान खान का ना लवा। ओहो, एक दफा तारीफ कर दी, 2 दफा कर दी, 3 दफा कर दी। अब बात तो सुने राना साहब, अब बात सुने मेरी, बड़े ठंडे दिलो दिमाग से। मैं ठंडे दिल जब 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली, अब फिर आपके पास 4 से 5 पार्टी हैं। ठीक है, मेरा आज भी ईमान है कि इस मुल्क में अगर तमाम पार्टियों को साथ लेके कोई चल सकता है तो उसका नाम नवाज शरीफ है। ठीक है सर। वो रीजनल हो, वो रिलीजन पे मबनी हो, यानी मजहबी जमातें हों, इलाकाई जमातें हों, और ज़ुबान की बुनियाद पे जमातें हों, लसानियत की बुनियाद पे, उन सब को मियां नवाज शरीफ साथ लेके चल सकते हैं। ठीक है। लेकिन अक्सरियत मिली किसको? पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, और इसी तरह MQM को, जो वहाँ से मिली। ठीक। अब जब ये फैसला हुआ तो ये मियां नवाज शरीफ साहब का फैसला था खुद कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को नामजद वज़ीर आज़म किया। ठीक है। और मरियम नवाज साहिबा को वज़ीर आला नामजद किया। ठीक है। ये पार्टियों के अंदर फैसले इसी तरह होते हैं। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाइए। नाजरीन देख लें, जितने भी एंकर साहब ने सवालात की, एक सवाल का भी जवाब इस शख्स ने जो है वो आगे से ठीक तरीके से नहीं दिया, मुसलसल अपनी पार्टी की चापलूसी में लगा रहा। और दूसरी जानब मियां जुवैद लतीफ, जिसका तल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से और बड़े अरसे से वो बड़ा पुराना साथी है नवाज शरीफ का, जब वो अब इंकशाफात कर रहा है कि ये इलेक्शन एक धांधलीशुदा इलेक्शन था। दूसरी जानब राना सनाउल्लाह भी इंकशाफात कर रहा है, लेकिन हनीफ अब्बासी अपनी पार्टी की चापलूसी में लगा हुआ है और ये जुवैद लतीफ को भी इसका जिम्मेदार ठहरा रहा है और जुवैद लतीफ पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जिस तरह कह रहा है जुवैद लतीफ जैसे दोस्त से दुश्मन जो है वो 1000 दर्जे बेहतर है। नाजरीन, ये है वो मुस्लिम लीग नवाज के भगौड़े चोरे, जिनका सिर्फ एक ही काम है अपनी पार्टी की चापलूसी करना। लेकिन मैं आज राना मुबशर साहब की जरूरत को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने बिला झिझक इस लोटे से बड़े सख्त और कड़वे सवालात किया और इसको हकीकी है ना दिखाया कि कुछ शर्म करो। पूरा प्रोग्राम जो है उसका तुमने सत्यानाश कर दिया है, सिर्फ शहबाज शरीफ की तारीफों में ही तुमने प्रोग्राम गुजार दिया है। कोई हकीकत पर मबनी भी बात करो। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए। अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।